लफ्ज़ों की फहरिस्त में कई अल्फाज शामिल होते रहते हैं, उस भी इस तरह के अल्फाज अब हमारे इन लफ्ज़ों की फहरिस्त में शामिल है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि लाल चौक में काम हो रहा है। और इसके अलावा आपने हाल ही में ये भी सुना होगा कि जो 100 बसेस हैं, स्मार्ट बसेस, वो अलॉट की गई जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। इस हवाले से तफसीलात लेंगे हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद कोकरू से। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे यहाँ कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए भी, तो किस तरह की फैसिलिटीज रहेंगी उन बसेस में? अव्वल थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं इस प्रोजेक्ट का। ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं और ये हम ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हैं। इसमें हम बसेस प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हैं। ये हमने एक बिडिंग प्रोसेस किया हाउसिंग डिपार्टमेंट ने, जिसमें श्रीनगर शहर के लिए और जम्मू शहर के लिए 100 बसेस ईच। तो इसके लिए हमने जो बिडिंग प्रोसेस किया उसकी बेसिस पे टाटाज ने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो वो क्या करेंगे, वो बसेस 100 बसेस वो श्रीनगर शहर के लिए, 100 बसेस जम्मू शहर के लिए प्रोक्योर उन्होंने करना शुरू किया है। इनफैक्ट ऑलरेडी आ गई है और प्लस शायद अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो शायद कल रात को 3 बसेस और आई हैं। तो ये बसेस जो हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस हैं। अव्वल दूसरा ये है कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल हैं। ये जो भी एज ग्रुप है, जो भी जेंडर है, जो भी फिजिकल पोजीशन है, कोई स्पेशली एबल्ड है, उसको चढ़ने में उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कैमरास लगे हैं, इसमें जो लेडीज़ हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, इसमें वाईफाई लगा है। और ये दोनों 9 मीटर की बसेस हैं और 12 मीटर की बस है, क्योंकि हमारा जो शहर है वो काफ़ी मुनफरिद है बाकी शहरों से। यहाँ पे बड़ी सड़कें भी हैं, चौड़ी सड़कें भी हैं और तंग कोचे भी हैं। जो शहर ख़ास है, जो हमारी शान है, जो हमारे शहर का दिल है, उसके लिए हमने 9 मीटर की बसेस लाई हैं, ताकि वो वहाँ की जो लेन्स बाय लेन्स हैं वो थोड़ी सी तंग हैं, तो वहाँ से उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो शहर जो CBD एरिया कहते हैं, जिसे हम CBD एरिया कहते हैं, तो यहाँ पे शायद 12 मीटर की बसेस ज़्यादा मुनासिब हैं। तो अब ये जो हमारा इसका टाइम पीरियड है इस बसेस का, ये बैचेस में आएंगी, 10 की बैचेस में या 15 के बैचेस में। तो अक्टूबर तक के आसपास ये हमारी सप्लाईज जो बसेस की जो पूरा जो नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर इन द मीन वाइल हम क्या करेंगे, हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो जो प्रोटोटाइप आई है, इस प्रोटोटाइप को हम ट्रायल रन पे ले रहे हैं 1-2 दिन में। तो हम पूरे शहर में हम घूमेंगे इस बस में, ताकि हम देखेंगे फिजिकली कि किस रूट पे बस कैसे बिहेव करती है और स्टॉप्स कहाँ होंगे। हमने रूट्स भी ऑलरेडी फिक्स किए हैं, उसके लिए हमने एक अलग से एक स्टडी की है जिसे हम इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो उसमें हमने मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया है और बस सर्विसेज हम किस रूट पे हम कर रहे हैं, कहाँ रुकेगी, क्या फुटफॉल होगा। तो उस एतबार से हमने एक स्टडी जो है उसकी बेसिस पे ये बस सर्विस चलाएंगे। और साथ में बस स्टॉप्स कई जगह आपने देखो, हमने कई स्पेशल मॉडर्न एस्थेटिकली गुड लुकिंग बस स्टॉप्स भी बनाए हैं और कई जगह और भी बनाने का प्रोग्राम है। साथ में जैसे हर शहर में होता है, जो बस स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, पैसेंजर्स को बैठने के लिए जगह होती है, अपना क्यू सिस्टम होता है, थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए भी कुछ LED होता है। तो वो हम सारी फैसिलिटीज इस पूरे प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। और ये बसेस आई थिंक बाय अक्टूबर-नवंबर द एंटायर बसेस विल नो सड़कों से उससे पहले ही नजर आएंगी, बट इन फुल जो 100 बसेस हैं तो वो पूरे आप नवंबर तक देखेंगे। क्या इसमें खवातीन के लिए भी कोई प्रोविजन है, काइंड ऑफ खवातीन के लिए अलग बसेस होंगी? नहीं, हमने एक्चुअली अभी एज ऑन डेट देयर विल बी नो सेपरेट बसेस फॉर द लेडीज, बट देयर इज अ प्लान टू हैव पिंक बसेस। टिपिकली उनको वर्ल्ड वाइड पिंक बसेस कहते हैं, जिनमें लेडीज जो एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए होती हैं। वी आर प्लानिंग टू हैव पिंक बसेस ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ जो ये बसें हैं देयर विल बी सीट्स रिजर्व फॉर लेडीज। यहाँ पे वैसे बाकी काफ़ी बार कोशिश की गई, लेकिन यहाँ मिजाज के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लेकिन हम इस पर स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे।
और इसमें लेडीज़ के लिए बिल्कुल कंफर्टेबली बैठने के लिए और मतलब कोई हरासमेंट ना हो, कोई और इश्यूज ना हो, तो उसको हम इंश्योर करेंगे। दीज आर टॉप ऑफ द लाइन बसेस और ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली वेरी गुड लुकिंग। आपने शायद देखी होगी, कलर भी हमने बड़ी केयरफुली चूज किया है। तो हमने कहा कि हमारी जो मुनासिबत है श्रीनगर की वो लंदन से है, तो लंदन में भी वो जो कलर है अराउंड वही रेड है, तो हमने भी केयरफुली इस कलर को सेलेक्ट किया ताकि हमारे शहर की जो इसका एक अपना यूनिक पोजीशन है वर्ल्ड में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने का, तो वो ये उसमें जेल हो जाए, उसमें फिट इन हो जाए। अमूमन हम देखते हैं जो अक्सर जो बसेस है हमारे यहाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनका एक मखसूस कोई स्टॉप नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस किसी पैसेंजर को वहां रुकना है तो बोलेगा बस वाले को, ड्राइवर को, यहाँ रुके, मुझे यहाँ उतरना है। क्या इसके लिए मखसूस कुछ चुनिंदा स्टॉप्स होंगे? बिल्कुल, वो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था। हमने एक स्टडी की है जिसे इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। उस स्टडी की बेसिस पे हमने जो स्टॉप्स हैं उनको फिक्स किया। तो स्टॉप्स फिक्स करने का भी एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। अब लेकिन यहाँ पे ये होता था कि जहाँ जहाँ जिसकी मर्जी है वहाँ से स्टॉप बना दिया। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी चल रहा है, जो ईदर थ्रू गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनीज और थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स, वहाँ पे वो जो आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ जिसकी मर्जी है वहाँ गाड़ी रुकती है, जहाँ जिसकी मर्जी है वो गाड़ी चढ़ता है। इस केस पे वो नहीं होगा। दे विल स्टॉप एंड पिक अप पैसेंजर्स ओनली एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस। और इसमें पॉस सिस्टम है, ये जो पॉस मशीन्स होती हैं, आपकी पेमेंट पॉस मशीन पे होगी। अगर आप कार्ड बाय कर लेती हैं तो आपको शायद 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी मॉडर्न बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फीचर्स होते हैं, इस बस सर्विस में बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेटेड हैं। 100 बसेस मुख्तलिफ रूट्स पर जाएंगी। श्रीनगर से कहाँ कहाँ जाएंगी? एसेंशियली ये बस सर्विस है श्रीनगर शहर के लिए। इसको हम इंट्रास्टी कहते हैं। लेकिन अब ये हुआ क्या, वो एक फैसला ये हुआ कि हम जैसे जो एक्सेस हमारे हैं नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, उस पर हम लिमिटेड बस सर्विस चलाएंगे। देखिए अल्टीमेटली लोग कस्बों से शहर की तरफ आते हैं और शहर से कस्बों की तरफ जाते हैं। तो तब ये हमारा सिस्टम शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक हम इसको एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पे यूज नहीं करेंगे, जिसमें इंटरसिटी भी कुछ कंपोनेंट हो। बट मेजॉरिटी ऑफ दीज बसेस वुड बी फॉर श्रीनगर सिटी ओनली। अब ये स्मार्ट बसेस होंगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस सड़कों पे ये गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन क्या इन स्मार्ट बसेस के लिए हमारे पास स्मार्ट ड्राइवर्स हैं? एक्चुअली देखिए, ये जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स को टाटाज ने एंगेज करना है। जो हमारा रोल है स्मार्ट सिटी का, हम इसमें क्रू हमारा होगा। इसमें देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है इसमें टाटा सर बस चलाएगी, उनके ड्राइवर उनके हैं। लेकिन एक एजेंसी है, उसे चलो मोबिलिटी कहते हैं। वो कंडक्टर वो होंगे, वो टिकट वो ले लेंगे, क्योंकि जो किराया है, किराया हमारे खाते में आएगा। यू विल कम टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। और हमने टाटाज को एक फिक्स्ड पर किलोमीटर पर बस पैसा देना है जो, और हमने उनको मिनिमम गारंटी किया आपको 200 किलोमीटर दिन को कम से कम चलना है। अब इन बसेस में एक और रिक्वायरमेंट ये भी है चार्जिंग स्टेशंस की। तो हमने जो पांता चौक में जो डिपो, वहाँ पे मेन डिपो हमने बनाया है। एक तो मेन चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे होगा, प्लस हालांकि एक चार्ज पे बस नॉर्मली 200 किलोमीटर चलती है, लेकिन इसमें जरूरत पड़ती है बीच में टॉप अप करने की। तो उस एतबार से हमने शहर में कई जगह पे प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन होंगे। जैसे बटमालो में हो जाएगा एक चार्जिंग स्टेशन, टीआरसी में हो जाएगा, शहर खास में 2-3 जगह पे चार्जिंग स्टेशन होगा, ताकि बसेस को टॉप अप करने में आसानी हो जाए और एक ही सारी बसें अल्टीमेटली उनको पांता चौक न जाना पड़े चार्ज करने के लिए। हुकूमत की जानिब से यूं तो इस तरह के ऑर्डर्स निकलते रहते हैं कि जो हमारे यहाँ बसेस हैं वो लेट नाइट बस सर्विस का भी उसमें एक प्रोविजन हो कि गाड़ियाँ देर शाम तक चलें, ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत और दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसमें क्या रहेगा? देखिए एक्चुअली ये जो ये मैंडेट है, ये यहाँ पे आरटीओ होते हैं। आरटीओ अभी यहाँ पे मेरे दोस्त शाहनवाज साहब हैं, तो ऑलरेडी डिवीजन कमिश्नर साहब ने एक हिदायत दी थी कि आप बसेस को कम से कम 10 बजे तक यहाँ पे खासकर सीबीडी एरिया में रखिए, ताकि एक हसल बसल रहे। तो वो ऑलरेडी बस सर्विस शुरू होगी, बट दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक बसेस। जो हमारी बस सर्विस होगी उसको उसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो हमारी बसें भी रात को चलेंगे, बिकॉज इवेंचुअली द रूट्स, ये एक जॉइंट, एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है। इसमें हमारा रोल भी है, आरटीओ का रोल है, ट्रैफिक पुलिस का रोल है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। तो ये उस मतलब एक कलेक्टिव एक एफर्ट है, कलेक्टिव प्रोजेक्ट है। हम एग्जीक्यूट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जाहिर है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आप चीफ इंजीनियर हैं, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, और इस सफ़र में चूँकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा पोलोवे मार्केट के हवाले से भी दुकानदार हजरात बाहर आए और कहा कि हमारे यहाँ अंदर पानी चला गया। अभी जब हम इस पूरी सिटी पर नज़र दौड़ाते हैं, बिलखुसूस लाल चौक, यहाँ अभी भी काम चल रहा है।
क्या लगता है, एक तो सबसे पहले ये बताइएगा ये काम जो है कब पूरी तरह से कंप्लीट होगा, कब हम बोलेंगे कि ये लीजिए स्मार्ट सिटी बन गई, ये हो गई तैयार, कब? देखिए हमारे अराउंड अभी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं करीबन 70 के आसपास है, 80 छोटे बड़े। तो अब हर एक प्रोजेक्ट की अपनी टाइमलाइन है, लेकिन जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लाल चौक इज वन ऑफ आवर मेन प्रोजेक्ट, की प्रोजेक्ट ये है, तो इंशाल्लाह हम पूरे में थे 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 अगस्त की डेडलाइन है, उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने की। तो इसमें अभी हम वाइंडिंग अप ही कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा ब्यूटिफिकेशन इसका चल रहा है। जो मेन इसका कोर काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। जो आप सामने घंटा घर देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए कितना खूबसूरत बन गया है। जो आप इसको कंपेयर, ये तो आप क्रेडिट देते नहीं है, सवाल से नहीं है, ऐसा नहीं है। पोलो व्यू मार्केट के हवाले से जब पोलो व्यू बन के तैयार हुआ था तो हमने नाज़रीन को दिखाया कि इसमें किस तरह की फैसिलिटीज रखी गई है, क्या काम हुआ है। लेकिन उसके बाद हाल ही में जब लोगों ने ही शिकायत की, क्योंकि जाहिर है उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको उसके बारे में 2 चीजें बताऊंगा। एक तो ये है कि उन्होंने क्या किया है, जो पोलो के कुछ दुकानदार, आपने देखा कि सब दुकानों में पानी नहीं गया, 2-3 दुकानों में पानी गया। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके अंदर एक वॉशरूम की फैसिलिटी है, उसके ये पिछली जो रोड का बैक साइड है उसमें एक पुरानी ड्रेन थी, उन्होंने अपनी सीवर लाइन उस ड्रेन में डाल दी है। अब हुआ ये है कि देखिए यहाँ से रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो और इसने हमारे सिस्टम को भी अदरवाइज भी ओवरवेलम किया कि देखो आप अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर रेन फॉर इंटेंसिटी। दिस इज आई एम टेलिंग यू साइंटिफिक लॉजिक, ये कोई ऐसे हवा में बात नहीं है। आप सिस्टम को डिजाइन करते हैं एक ट्रैफिक के लिए, ठीक है। जब वो ओवरवेलम होता है बिकॉज ऑफ, देखिए आप रेनफॉल इंटेंसिटी आप देखिए कितनी जोरों से बारिश हुई और कितनी फ्रिक्वेंटली बारिश हुई। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी उसने एक्सीड किया अपनी कैरिंग कैपेसिटी को, तो उसकी वजह से हमारी जो ड्रेन्स है वो फुल है। तो जहां तक पोलो मार्केट की दुकानों की बात है, तो इसमें जो उन्होंने सीवर लाइन कनेक्ट की थी इसमें बैकफ्लो हो गया, और बैकफ्लो की वजह से उन 2-3 दुकानों में पानी जमा हो गया। उनकी दुकानदारों की भी गलती नहीं, बिकॉज वो उन्होंने पहले से किया था, बट इट इज लीगली नॉट परमिटेड दैट यू कनेक्ट storm सीवर लाइंस विथ सीवर आउटलेट्स विथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन। इवेंचुअली ये वाटर बॉडी में जाता है, और वाटर बॉडी में जाके आप ये पानी पीती हैं, मैं ये पानी पीता हूँ, हमारा पूरा शहर, पूरे कस्बे ये पानी पीते हैं, बिकॉज झेलम इज अवर ओनली डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर। तो इस एतबार से लोगों पे एक जिम्मेवारी ये आयद होती है कि वो अपना जो सीवर है वो स्टॉर्म वाटर के साथ नहीं कनेक्ट कर लें। इसके 2-3 नुकसानात हैं। एक नुकसान ये है कि आपका चांस है कि आपका बैकफ्लो होके आपका सीवर खुद ही अंदर आ जाएगा, और दूसरा ये है कि आप वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, जो शायद एक बहुत बड़ा गुनाह है। मॉरली भी आप गलत कर रहे हैं, इथिकली भी आप गलत कर रहे हैं। तो अब ये पोलो का जो इशू है ये इंशाल्लाह रिजॉल्व हो गया। इसमें जो माइनर इशू था वो हम अदरवाइज भी अब थोड़ा सा उसको कुछ करेक्टिव मेजर्स करेंगे। लेकिन आप देखिए लाल चौक के किसी भी शॉपकीपर से बात कीजिए, इतनी यहाँ बारिश हुई है, पहली बार हिस्ट्री है लाल चौक की हिस्ट्री में यहाँ पानी का एक कतरा जमा नहीं हुआ, इसमें वाटर लॉगिंग एक जरा भी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की कामयाबी है। अब आगे ग्रेनाइट लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, रंग कर रहे हैं, दैट इज ओनली द ब्यूटिफिकेशन पार्ट। बट जो हमने कोर इंटरवेंशन की जिस हमने सीवर लाइन बनाई, हमने स्टॉर्म वाटर लाइन बनाई, दैट हैज बीन द ग्रेटेस्ट सक्सेस। और जब दुकानदार यहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब पहली बार ये हुआ कि पानी यहाँ जमा नहीं हो रहा, हम बड़े खुश होते हैं। वी थिंक दिस इज अवर ग्रेट सक्सेस। अच्छा इंजीनियर साहब, इसके अलावा मुझे ये बताइए, मैग्नेमाइजेशन जो कि हो चुकी है, वहां से भी हमने देखा एमए रोड साइड से भी और रेजिडेंसी रोड साइड से भी, लेकिन रेजिडेंसी लेवलिंग में मसला हमें लगा क्योंकि पानी जमा हो रहा है। ना वो अभी बेस लेयर है, वो करेक्शन हो जाएगी जब हम फाइनल लेयर डाल देंगे। अभी फाइनल लेयर नहीं, रेजिडेंसी रोड पे नहीं पड़ा है, एमए रोड पे पड़ा है। अब एमए रोड पे भी आपने देखा तो कुछ जगह हल्के फुल्के ना वो डिप्रेशन की वजह से कहीं पानी जमा होता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंटली बिहेव कर रहा है, वो उसको भी हम करेक्ट करेंगे। उसमें कैच पिट्स की थोड़ा सी लेवल इशू था, तो उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हम डेडलाइंस काफी ज्यादा मिस कर चुके हैं। अब जैसे कि आपने कहा 15 अगस्त से पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी इसके अलावा एरिया आते हैं लाल चौक के अलावा, वो सब कंप्लीट होंगे 15 अगस्त तक? देखिए सारे प्रोजेक्ट 15 अगस्त तक कंप्लीट नहीं होंगे, उनकी अपनी टाइमलाइन है। लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, घंटाघर, एमए रोड हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, उस पर फिनिशिंग टचेस कुछ अभी बाकी थे। और हम जो ये है नॉर्दर्न फोरशोर रोड का एक साइकिल ट्रैक बना रहे हैं, आपने देखा होगा वो, उसका फेज 1
विच इज अबाउट 2.5 किलोमीटर, तो टोटल 5 किलोमीटर है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं बाय 15 अगस्त। इसके अलावा मेरा एक सवाल है, हालांकि वो इसी से मुंसलिक है लेकिन आपके इस प्रोफेशन के साथ नहीं जुड़ा, बट स्टिल, चूंकि फॉर इंस्टेंट डेवलपमेंट होती है, साइकिल ट्रैक्स भी बने, वो स्टेशन भी बना जहां पर साइकिल्स होते हैं, वहां से निकालते हैं, लेकिन हमने पाया कि सीट्स ही गायब होती है, कोई चीज वहां लगाई है वही गायब होते हैं। तो हमें ये बताइएगा, क्या इसके लिए वो मैनेजमेंट है, बाकायदा देख रेख है कि एक्चुअली जो हमारी जो साइकिल स्कीम है उसे हम पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग स्कीम कहते हैं, वो हम रन उसको नहीं कर रहे हैं, वो हमने एक को सेलेक्ट किया थ्रू बिडिंग प्रोसेस। इट इज बीइंग डन बाय प्राइवेट ऑपरेटर। उसका जो मैंडेट है, उसका जो स्कोप है, उस पे ये भी है कि उसकी जो साइकिल है उनको रिपेयर भी करना है, उनको रिप्लेस भी करना है। अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस, हम उसको मॉनिटर करते हैं कि अगर कहीं पे साइकिल है, वहाँ पे साइकिल है कि नहीं है, या अगर साइकिल है क्या वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है। इनको हमने एक एलोकेट स्पेस की है HMT में, जहाँ पे इनका फुल फ्लेज वर्कशॉप है, जहाँ पे ये ठीक करते हैं। अब देखिए, वैंडलिज्म इट इज नॉट यूनिक टू श्रीनगर ओनली, ये हर जगह होता है। देखिए ये एंड नॉट नेसेसरली वैंडलिज्म, तो जो वैंडलिज्म कहना शायद वो लोगों के साथ जाती है। देखिए, जब आप पब्लिक में कोई चीज यूज करते हैं, क्योंकि फुटफॉल ज्यादा होता है। अब आप देखिए, आपके घर में सोफा होगा, 2 साल के बाद आप सोफा चेंज कर लेते हैं बिकॉज बच्चे उस पर खेलते हैं, हालांकि 2 बच्चे, 1 बच्चा, 3 बच्चे खेलते हैं। जब आप सैकड़ों लोगों की बात करते हैं, हजारों लोगों की बात करते हैं, उसमें तो जब आप इतने नंबर लोगों के लिए कोई चीज करते हैं, उसमें तो नुकसान होना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरह से देवरकाइन छिवाना। यस, यहाँ बीच में हम देख रहे हैं, वहाँ टाइल्स लग रहे हैं और यहाँ बीच में एरिया है। कई सारे लोगों से हमने सुना, उनका ये खदशा है कि अब गालिबन यहाँ से गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ऐसा सही है? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल। देखिए, वो आपका जो आप सामने देख रही है ना, वो जो रेजिडेंसी रोड तरफ है जिसपे कॉबल लगा है, कैरेज वे वही है। अच्छा, गाड़ियाँ उस पे चलेंगी, वो जो उस साइड जहाँ पे गाड़ी चल रही है, 1 वे 2 वे, ये 8 मीटर का रोड है। नहीं, ये लगता है बिकॉज वहाँ पे लोग साइड में गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं अभी, तो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए लाइन मार्किंग अभी नहीं हुई है। हमने पार्किंग बेस को डेलिनेट नहीं किया। जब वो हो जाएगा फिर ऐसी परेशानी नहीं हो जाएगी। दिस इज मोर देन फॉर 2 लेन। नॉर्मली 2 लेन रोड के लिए 7 मीटर की रिक्वायरमेंट है, ये 8 मीटर है। थोड़ा सा हमने प्राउड उस पर कुशन रखा है। और ये दिस इज ओनली पेडेस्ट्रियन प्लाजा। ये यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, ये भी असल में हमने डिजाइन किया रोड के लिए, इसलिए किया है बिकॉज ये जो यहाँ पे इस साइड पे दुकानदार हैं, इनको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब वो गाड़ी लानी पड़ेगी, लेकिन दिस विल नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रैफिक, इट विल बी ओनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एट डेजिग्नेटेड आवर्स। कहाँ से कहाँ तक? वो बिल्कुल वहाँ से यहाँ तक, इस एंड तक। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी? यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन उस वक्त जब इनको ट्रांसपोर्ट करना होगा गुड्स, जब इनको माल लाना होगा, गाड़ी चल सकती है बिकॉज दिस इज ए ट्रैफिकेबल रोड। अब ऐसे लगता है कि ट्रैफिकेबल नहीं है, इसको हमने दीवरी ऊपर लगा कि नीचे पड़ी है, दिस इज डिजाइन्ड एज ए ट्रैफिकेबल रोड। लेकिन ये जो बीच वाला प्लाजा है, ये दिस इज नॉट ट्रैफिकेबल, ये ट्रैफिक के लिए नहीं है। ओके, अच्छा, एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि हमने इस हवाले से बात की, हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जितना मेरे ख्याल से इन दिनों बात हुई, इतना किसी टॉपिक पे आज तक बात नहीं हुई, और लगातार मेरे ख्याल से 2 साल से मुसलसल हम इस हवाले से बात सुन रहे हैं। अभी हमने पार्किंग में देखी कई सारी ऐसी कार्स, कुछ ऐसे वहाँ आगे हमने देखा रेजिडेंसी रोड में भी कार पार्किंग है, लेकिन कोई शख्स आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर आपने गाड़ी रखी, अब आपको इसके लिए पैसे देने हैं। इस हवाले से जरा कॉन्सेप्ट समझाएं, शायद कई सारे लोग नहीं जानते। एक्चुअली यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ आई वांट टू क्लियर दिस वंस फॉर ऑल। बेसिकली क्या हुआ है, हमने श्रीनगर शहर में एक वेंडर को सेलेक्ट किया है थ्रू बिडिंग प्रोसेस, जो हमारी कार पार्किंग मैनेज कर रहा है। हमारी यहाँ पे पार्किंग्स हैं, एक तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग जो हम कहते हैं, जो अंदर पार्किंग, जैसे शेख बाग उधर है पार्किंग, जैसे प्रेस कॉलोनी में एक पार्किंग है, इसको हम ऑफ स्ट्रीट पार्किंग कहते हैं। और कुछ पार्किंग हमें अवेलेबल है रोड्स पे, जिसको ऑन स्ट्रीट पार्किंग कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस वेंडर को सेलेक्ट करके उनको ये कहा है कि जहाँ पे पार्किंग आपको करनी, 2 चीजें करनी है। एक तो जहाँ पे पार्किंग आपकी अलाउड है, वहाँ पे आप लोगों से चार्जेस ले लें। ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। इस रेवेन्यू से एक तो वो खुद का जो मैनेजमेंट का उसका अपना एक्सपेंसेस है, और प्लस वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के साथ शेयर कर, हमारे साथ शेयर कर, जो टिपिकली होता है। तो साथ में उसमें जो नो पार्किंग जोन्स हैं उनको भी एनफोर्स कर रहा है। अब हमने कई बार देखो कि यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आता है, देखो जी मैंने मोटरसाइकिल फुटपाथ पे लगाया था, पीछे से कोई आया, उससे मेरा वो क्लैंप लगा दिया। देखिए, फुटपाथ्स they are not meant for vehicular traffic, they are meant for pedestrians. अब how can you be so careless? इतने आप जालिम कैसे हो सकते हैं कि आप फुटपाथ पे गाड़ी पार्क कर लें? ठीक है,
तो इसलिए उसको डिस्करेज करना है। हमने पहले हमने थोड़ा सा एक ना लोगों में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की, लोगों को बताया कि इस तरह होने वाला है। तो उसके बाद जब तक हम एनफोर्स करना नहीं करेंगे तो शायद आपका डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आपके मीट नहीं होते हैं। इसलिए अब थोड़ा थोड़ा हमने एनफोर्स करना शुरू कर दिया, और जो भी नो पार्किंग एरियाज है उनमें हम बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं गाड़ियों को पार्क करने में। वो तभी होगा जब आप पेनल्टी लगाएंगे, जब आप उनको टो अवे करेंगे, दैट इज द ओनली वे यू कैन डू इट। लेकिन जहाँ पे लीगल पार्किंग है वहाँ पे हम पार्किंग चार्जेस लेते हैं, जो नॉर्मल पार्किंग चार्जेस होती हैं, जो हर शहर में है, यहाँ पे भी वैसे ही चार्जेस है। लेकिन अब यहाँ पे ये गारंटी है कि आपका कोई वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आदमी है जो आपकी गाड़ी को देखता है, आपकी गाड़ी की देखभाल करता है। हमने एक चीज यहाँ नोटिस की श्रीनगर शहर में, यहाँ पे ज्यादा मिजाज नहीं है लोगों का ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में गाड़ियां रखने का। हमने जितनी भी यहाँ पे मैकेनाइज पार्किंग हुई या शेखवा की पार्किंग हुई या प्रेस कॉलोनी की पार्किंग हुई, हमने पीक आवर में कभी भी इसको 50% से ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं देखा, क्योंकि लोग अंदर गाड़ी पार्क करना नहीं चाहते हैं फॉर सम रीजंस। तो क्योंकि अवेलेबल है पार्किंग बाहर सड़क पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं पार्किंग ऑन द रोड्स एंड पर्टिकुलरली ऑन द नो पार्किंग एरियाज। और वंस बिकॉज स्पेस काफी है पार्किंग की, इट्स नॉट दैट हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं, बहुत पार्किंग की जगह है, लेकिन प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है। सुनने को मिला कि फ्री वाईफाई सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। जी हाँ, हम कुछ फ्री वाईफाई जोन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो शायद 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। कल शायद कमिश्नर साहब ने भी उसके बारे में कुछ कहा है। तो उसके लिए हमने हर जगह, जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है कि आपका एक फ्री वाईफाई फॉर सम टाइम होता है, उसके बाद इट स्विचेस ओवर टू पेमेंट मोड। तो आप कहीं हैं तो यू वांट टू लैच ऑन टू द वाईफाई, तो आप वो कर सकते हैं, आपको यूजर पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अभी चालू नहीं हुआ। जीरो ब्रिज पे हमने ये कोशिश की है जरूर, तो वहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं, तो फिलहाल वो फ्री है, तो बाकी जगह भी हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। फिलहाल हम तो ये कह रहे हैं कि आखिरी सवाल है, लेकिन एक एक सवाल उभरता जा रहा है और आप पूछते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा अब बस, वो ये कि पूरा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो आता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी जो काम बाकी है, पूरी तरह से मुकम्मल कब होगा पूरी तरह से? देखिए, हमारी जो डेडलाइन है पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एज ए होल, तो वो है दैट इज जून 24। बट हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्च 23 तक कंप्लीट हो जाएंगे, मार्च 23। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग दिस करंट ईयर सितंबर के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यू विल सी नोटिस लॉट ऑफ डिफरेंस नाउ श्रीनगर शहर में। जो हमारे काम, देखिए, आप जब लाल चौक कंप्लीट हो जाए, एक मेजर एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस हवाले से एक इमेज बनेगी आपकी जहन में भी कि हमारा शहर कैसा दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन मोहतरम, बिलाखिर अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से बोला गया, तफसीलात हमने इनसे ली कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से काम जो हो रहा है उसकी पेस को देखकर, मद्देनजर रखते हुए जो सारे काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आते हैं वो कब तक कंप्लीट होंगे। तो इनका ये कहना था कि मई 23, 2024 में मुतवक्का है कि ये सब काम कंप्लीट हो। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं इकरा खान, कश्मीर लाइव के लिए।